सोचो, 400 साल पहले जब न कोई मॉडर्न मशीन्स थीं और न ही क्रेन, तब हजारों मजदूर सफेद संगमरमर के भारी पत्थरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से आगरा तक ला रहे थे। हाथियों के काफिले, बैलगाड़ियां और मजदूर दिन रात काम कर रहे थे, और उन्हीं पत्थरों से दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल खड़ा हो गया। 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने इसका निर्माण शुरू करवाया और लगभग 22 साल तक 20,000 से ज्यादा कारीगर इस पर काम करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बिल्डिंग बनाना नहीं थी। असली चैलेंज था इसे यमुना नदी के किनारे खड़ा करना। नदी के पास की जमीन बहुत नरम थी और इतनी भारी इमारत कभी भी धंस सकती थी। इसलिए इंजीनियर्स ने पहले गहरी खुदाई करवाई और सैकड़ों कुएं जैसी संरचनाएं बनाई। इन कुओं को पत्थर और लकड़ी से भरकर एक मजबूत फाउंडेशन ग्रिड तैयार किया गया, जिससे पूरा वजन बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इसके बाद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया। पत्थरों को पहले खदान में रफ शेप दिया जाता था, फिर उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर लाकर फाइनल कार्विंग की जाती थी। खास बात यह थी कि पत्थरों को इस तरह काटा जाता था कि वे बिना सीमेंट के एक दूसरे में परफेक्टली फिट हो जाएं। बाइंडिंग के लिए चूना, बैल का गूदा, गुड़ और खास ऑर्गेनिक मिक्सचर का मोर्टार इस्तेमाल किया गया, जो समय के साथ और मजबूत होता गया। इतने भारी पत्थरों को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने लगभग 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का रैंप बनाया था। मजदूर और जानवर उस ढलान पर पत्थरों को खींचकर ऊपर तक ले जाते थे। कहा जाता है कि 1000 से ज्यादा हाथी सिर्फ मटेरियल ट्रांसपोर्ट में लगे थे। और शायद सबसे अमेजिंग बात यह है कि ताजमहल के चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा नहीं, बल्कि थोड़ा बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया है, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो वे मेन म्यूजियम पर गिरने के बजाय बाहर की तरफ गिरें। और यही वजह है कि 400 साल बाद भी ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी नहीं, बल्कि मेडिवल इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टरपीस है जिसे देखकर आज भी इंजीनियर्स हैरान रह जाते हैं।